हेलो माय डिवाइन सोल डिवाइन फैमिली। आज मैं आपके लिए माँ दुर्गा, माँ शिव शक्ति और उन ऑरिकल से मैं ये कार्ड ले रही हूँ। तो आज की एनर्जी में ये पिक कर रही हूँ कि आप लोग कुछ आंसर चाहते हैं अपने क्वेश्चन का। तो आप अपने मन में जो भी है आंसर सोचिए और उसका आंसर माँ भगवती आपको क्या देना चाह रही है, शिव शिवा आपको क्या देना चाह रहे हैं। तो आप अपने मन में ये आंसर सोचिएगा तो उस आंसर का आपको ज़रूर जवाब मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिले। वो क्या आपने क्या क्वेश्चन सोचा है तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए। देखिए कार्ड एक साथ में गिर गए हैं, मैं एक साथ में नहीं लेने वाली हूँ, सॉरी। फिर से मैं कार्ड, हे माँ भवानी, हे शिव शक्ति, सॉरी मेरे को खांसी भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है, सॉरी। चलिए हम, हे माँ भवानी, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आप उनके क्वेश्चन का कुछ आंसर दीजिए, ठीक है। चलो वापस से कार्ड आए, प्रत्यंगिरा, और हम लोग कार्ड जमा के देखेंगे या एक एक कार्ड लेते हैं। चलिए एक एक कार्ड लेते हैं। वीरभद्रा, कुछ पंगा चल रहा है क्या आपकी लाइफ में है? ब्लेसिंग ऑफ एरर्स इन बिंग डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट चेंज एंड बी, क्योंकि आपके जीवन में कुछ चेंजिंग होने वाला है, चेंज आ रहा है। तो वीरभद्रा का कार्ड आया था, तो वीरभद्रा का कार्ड हमें यही बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। उसे एक्सेप्ट आपको करना होगा और एक्सेप्ट तो करना होगा क्योंकि बहुत चीज़ें आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सॉरी मैं पानी पी लूँ एक बार। बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी है आपके जीवन में, तो नई शुरुआत होने ही वाली है आपकी। तो आपको अगर अचानक से कोई शुरुआत होती है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए आप। दूसरा कार्ड आया है सुरेश्वर, यानी प्रेयर ऑफ बिगनिंग हार्ड विथ। आपकी जो भी आपने प्रेयर की थी ना, तो सुरेश्वर यानी शिव जी, शिव शंकर भोलेनाथ आपको बता रहे हैं कि आपकी की हुई प्रेयर को उन्होंने सुना है, आपकी तकलीफ को उन्होंने भापा, उन्होंने देखा है। तो अब आपको वो अपने तो आपके हार्ड वर्क और मतलब आपने कुछ रो रो के उनसे प्रार्थनाएं की है, तो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं और वो आ चुके हैं आपके जीवन में हर परिस्थिति से आपको बाहर निकालने के लिए। तो आप ईश्वर भोलेनाथ की और ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए और शिवजी पे ज़रूर एक लोटे के अंदर थोड़ा सा शहद या गुड़ डाल के आप उनके ऊपर अभिषेक कीजिएगा, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और अगर आपके कोई बीमार है या हेल्थ इश्यू है तो वो भी सॉल्व होते हैं। और जो कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसे शत्रु है वगैरह है तो वो भी उससे शांत होते हैं, क्योंकि शिवजी के ऊपर थोड़ा सा गुड़, यानी वैसे तो ओरिजिनल शहद अगर आपके पास में है तो थोड़ा सा वो शहद डाल के आप पानी के अंदर, और तांबे के लोटे में जल मत चढ़ाइएगा। अगर आप शहद अगर डाल के जल चढ़ा रहे तो आप पीतल का लोटा है तो उसमें लीजिएगा, क्योंकि शहद अगर तांबे के लोटे में से जाता है तो वो पॉइजन का काम करता है, इसीलिए आप वो मत कीजिएगा। तो याद चलेगा, स्टील के, वैसे स्टील के गिलास लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर नॉर्मली जल चढ़ाते हैं तो तांबे या पीतल के उससे ही चढ़ाना चाहिए। तो आप ये कीजिए, आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा और जो भी ऑप्टिकल से जो प्रॉब्लम्स थी वो हल हो जाएगी, ठीक है। आपके एनिमीज़ ख़त्म होने वाले हैं। माँ चिंतामणि काली, जो भी आपकी चिंता है वो हर चुकी है, और जो भी आपको डर है, कुछ डर में जी रहे हो, कुछ तकलीफ में जी रहे हो, तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपकी हर चिंता को वो हरने के लिए आ रही है और अब आपकी विक्ट्री होने वाली है। देखिए दूसरी बार फिर से चंद्रशेखर यानी शिवजी, देखिए फिर से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो मुद्रा आई है उनके साथ नंदी महाराज है, ये देखिए इनके नाग जो उनके गले में रहते हैं, तक्षक नाग जो उनके गले में है, वो बैठे एकदम, देखिए वो भी इधर आशीर्वाद ही प्रदान कर रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा है उनका, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। तो अब आपके जीवन में गुड लक आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए गुड लक लेके आएगा। और मैं बार बार कह रही हूँ
कि आप शिव जी पे ज़रूर जल चढ़ाइए, उनकी किसी भी माला जप कीजिए, आप एक मंत्र का कोई भी जाप कीजिए और ज़रूर ज़रूर आपके जीवन में तरक्की होगी। देखिए कामा काली, आपकी वेल्थ भी अच्छी होगी। और वो देखिए मैंने कहा था ना आपको कि शायद आपकी कुछ हेल्थ इश्यू है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको वेल्थ यानी प्रोटेक्शन दे रही है। और आपको जो भी मतलब इनर डिज़ायर थे वो भी ख़त्म होने वाले हैं। आउटसाइड अगर इनर जो भी कुछ भी ऐसी तकलीफ़ थी वो आपकी ख़त्म होगी, आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ईश्वर आपको आशीर्वाद, माँ भी आशीर्वाद दे रही है, माँ आ चुकी है, शिव भी आ चुके हैं, यानी शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। बिगनिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल। देखिए जो भी अभी कुछ भी बीमारी है जो चल रही है, आप छोटी बीमारी लो या बड़ी, तो उनसे आपकी रक्षा करने की, यानी आप अगर बीमार चल रहे थे या घर में कोई भी बीमार चल रहा था तो आपको उससे एकदम ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ में। जो भी आपके शरीर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम थी तो उससे आप बाहर आ जाओगे और सब कुछ ईश्वर का आशीर्वाद अगर मिला है तो वो जरूर। देखिए माँ भी आपको आशीर्वाद दे रही है, इसलिए आपके मन में कोई भय है या आपकी बीमारी को लेके या कुछ भी है, क्योंकि कभी कभी इंसान अगर आजकल तो बुखार भी आता है तो अरे मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं हो गया, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा मत सोचिए, सब कुछ माँ और शिव दोनों ही कितना देखिए आशीर्वाद देने के लिए आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ोगे। हर तरह से प्रोटेक्शन शील्ड में आप है। तो और फिर ये देखिए ना मैजिकल माँ, ये भी देखिए कितना अच्छा कार्ड है। दूसरा मैं ये बॉटम ऑफ द डेक था ना, मैं ये ले रही हूँ देखिए। तो मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि जो भद्रकाली जो आपको अब अपने उस पर ध्यान देना। कोई भी आपकी परेशानी आ रही थी ना आपके मतलब आपकी भजन साधना भक्ति भाव में, तो वो भी माँ दूर कर रही है। क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं, हमारे शरीर अच्छा नहीं होता है, तब भी हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। कुछ भी गलत ऑप्टिकल्स हमारे जीवन में ऐसा होता है, कुछ भी मतलब नेगेटिव एनर्जी भी रहती है, उस वजह से भी कुछ ऐसा होता है, तो वो भी सब क्लियर हो रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके जीवन। तो ये लाइफ विल बिकम मैजिकल, यानी कि आपके जीवन में एक से चमत्कार होने वाला है। यानी कि अब आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा और यही भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये रीडिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।